हेलो गाइस, ये साइड बालाजी एकेडमी। मेरा नाम विजय लक्ष्मण मेहर है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ क्योंकि अभी एमटीएस और जीडी कांस्टेबल का भी और कुछ बच्चों का जो सीएचएसएल का रह गया उनका भी एग्जाम होने वाला है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्योंकि उसके अंदर आती है मैथ, और मैथ्स हर एक बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको चैप्टर बहुत इजी वे से समझाया करूँगा जिससे आपको वो हेल्पफुल रह पाए और अपना जो आपका एग्जाम है वो आप क्रैक कर पाओ। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, तो जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो बच्चे वीडियो पूरी देख सकते हैं। मैंने टॉपिक लिख दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको जो कहते हैं अनुपात और समानुपात कहते हैं। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक समझा देता हूँ इसकी, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में इसको क्रैक कर पाओ। एक्चुअल में क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक बॉटल है, उस बॉटल में मैं क्या करता हूँ, हाफ पानी भर देता हूँ। अब हाफ पानी भरने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1:1 यानी कि आधी खाली है और आधी भरी है। सेम एज इट इज मैं मानता हूँ कि आपका एक दोस्त है, तो आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास 5 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 10 रुपये हैं। तो आप इसको रेशो में निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये आएगा 5 और 10 का रेशो यानी कि 1:2। बहुत बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दीबाजी में ये जवाब दे देते हैं कि 2:1 भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, जो चीज़ पहले पूछी गई है उसी का आप अनुपात पहले निकालो। जैसे 5 पहले था और 10 बाद में था, तो उसी रेशियो के हिसाब से 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, ना कि 2:1 आएगा। कुछ चीज़ें मैं बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर जल्दी क्लियर हो पाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वैसे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि ABC is in the ratio 3:2:5, then how much money will C get out of 500 rupees। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ABC है, उनकी रेशियो क्या है, 3:2:5 है, और उसमें से C का हिस्सा कितना होगा। देखो वैसे तो कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि विदाउट पेन उठाए आ जाते हैं, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि विद इन 3 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर ये कैसे आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। तो देखो गाइस, ABC, अब इसमें लिखा है हाउ मच गेट C फ्रॉम 500। C की रेशियो क्या है, 5। आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। 5 और 2 7 और 3 10। तो आपको क्या करना है, क्या आया, 1:2। अब 1:2 किसका, 500 का। तो 1:2 500 का क्या होता है हमारा, 250, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 250। देखा आपने कितनी जल्दी आ गया। अब मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि विदाउट पेन उठाए भी कैसे ये जल्दी आ सकता था। एक्चुअल में आपको क्या देखना है, देखो 3 2 5 टोटल 10 है और 5 उसका क्या है, बिल्कुल हाफ है। तो 500 का हाफ सीधा क्या होता, 250। आप ये सेंसेबल लगा के भी, वो तो आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको क्लियर होती रहेंगी चीजें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। A:B की रेशियो 1:2 है एंड B:C की रेशियो 2:5 है। आपको ABC निकालना है। ये बहुत सिंपल होता है, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आपको क्या करना है, ABC, AB की क्या है 1:2 एंड BC की क्या है 2:5। आपको सेम एज इट इज ये पीछे लिख देना, आगे खाली है तो आपको ये सेम आगे लिख देना। आप टोटल कर लीजिए, क्या हो जाता है, 2 2 2 4 एंड 2 5 10। हमारी रेशियो आ गई 2 4 10। ये हमारी ABC की रेशियो आ गई। आप इसको छोटी फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि 1:2:5। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा लेवल अपग्रेड करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं इनसे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, समझा भी देता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिड्यूस इन द रेशियो 3:2, यानी कि जो एम्प्लॉयज की जो रेशियो थी वो कम हो गई, 3:2 हो गई। एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन द रेशियो। तो उससे क्या हुआ है, जो बचे हुए एम्प्लॉय थे उनकी जो सैलरी थी वो इंक्रीज हो गई, और वो रेशियो में किस में इंक्रीज हुई, 4:5 के अंदर। बाय डूइंग सो कंपनी सेव 12,000 रुपीज। इससे क्या हुआ, कंपनी को 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक्चुअल में इसमें ये पूछा गया है, सो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। इनिशियल, आपको वर्ड जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं समझाता हूँ। इनिशियल यानी कि प्राथमिकता, इनिशियल यानी कि प्राथमिकता।
कि जो स्टार्टिंग में सैलरी थी वो कितनी जा रही थी और बाद में कितनी गई, ये पता लग जाएगा वो तो आपको। तो हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। अब तो जो रेशो थी इनिशियल वो थी हमारी क्या थी, 3:2, और जो सैलरी गई वो किस रेशो में गई, 4:5। तो 3 4 दा 12, 2 5 दा 10। आप देखो इसमें कितने का गैप आया, 2 यूनिट्स का। ये 2 यूनिट्स किसके बराबर थी, 12,000 के बराबर थी। ठीक है, तो हमारी 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 6,000 के बराबर। जो पहले जा रही थी 12 यूनिट यानी कि 72,000 रुपए सैलरी जा रही थी, और जो सेव हुए उसके बाद कितनी सैलरी जाना चालू हुई, 60,000। अब गाइस हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इस वक्त, मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज 3:2, मतलब इनकम का जो रेशियो है ए और बी का वो 3:2 है, और क्या है, इनकी जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो 4:3 है, एंड देयर सेविंग आर रिस्पेक्टिवली 2,000 एंड 1,000, और जो उनकी सेविंग है वो 2,000 एंड 1,000 है। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। बहुत सिंपल है, दिखने में मुश्किल दिख रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी इनकम की रेशियो की। इनकम की रेशियो जो इनकी है वो 3:2 है, आप एक्सलेक्ट कर लीजिए इनके साथ साथ। और जो इनका एक्सपेंडिचर रेशियो है, एक्सपेंडिचर रेशियो इनका क्या है हमारा, 4:3। 3x माइनस 2,000 = 4, एंड ये अपना हो जाएगा 2x माइनस 1,000/3। 2 और 1 मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये क्या है, हमारी सेविंग है। इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे, क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। अब आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x 6,000, इसको मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, 8x माइनस 4,000, 9 में से 8 गए, x 6 माइनस 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2,000। तो यानी कि इनकी जो इनकम थी वो क्या थी, ए की थी हमारी 3 × 2,000 यानी कि 6,000, एंड बी की थी 2 × 2,000 यानी कि 4,000। अब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, A:B 5:7 एंड C:D 2A 3B है, और हमें AC और BD निकालना है। तो देखने में बड़ा अजीब से लग रहा होगा क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, A/B क्या है, 5/7, C/D आपका है 2A/3B। आपको निकालना है AC, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC और BD को। तो 5 × 2A एंड 7 × 3B। 5 × 10 करेंगे आप, सॉरी 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, 7 × 3 करेंगे तो 21। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर A और B है, तो आपने देखा होगा A और B आपका ये रहा 5/7, ये वैल्यू रख दीजिए। तो 10 को 5 से करोगे तो आप हो जाएगा 50, और 21 को आप 7 से करोगे तो आपको 21 को 7 से 147 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, पास हो जाओगे, देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है।